सो हेलो गाइस, वेलकम टू पायल टेक्नोवा चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपको सीखनी है ना, तो ये आपका बेसिक है। आपको कोई भी लैंग्वेज सीखने से पहले डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम क्या होते हैं एटलीस्ट वो तो भी जानना चाहिए। उसके की पॉइंट्स क्या होते हैं वो जानना चाहिए। इसीलिए मतलब कॉलेजेस का भी आप अगर सिलेबस देखोगे ना, तो फर्स्ट ईयर में या तो सेकेंड ईयर में ये सब्जेक्ट होता ही होता है गाइस। तो अगर आप टेक्नोलॉजी में करियर करना चाहते हो ना, तो ये वीडियो तो देखना ही देखना है गाइस, ठीक है। तो मैं ज्यादा समय ना गवाते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। अभी डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम क्या है? अभी देखो गाइस, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम, ठीक है। इसमें से हमें एक ही जो वर्ड है वो हमें जाना पहचाना लगता है, कौन सा? डेटा। क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम वही यूज करते हैं गाइस, ठीक है। तो वो हम वन टू वन देखेंगे क्या है एग्जैक्टली जैसे कोई भी मतलब अभी आप एल्गोरिदम और डेटा स्ट्रक्चर मतलब आप भी सीख रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज डेटा, व्हाट इज इंफॉर्मेशन, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर exactly, what is problem, what is logic, algorithm and knowledge, what is it। सो आपको ये जानना ही जानना है, ठीक है गाइस। तो हम इसको वन टू वन देखेंगे। पहले देखते हैं हम डेटा। एग्जैक्टली डेटा क्या है? डेटा रेफर्स टू रॉ अनप्रोसेस्ड फैक्ट, figure or information that can be collected, stored and analyzed। अभी डेटा क्या है जिसका मतलब इतना मीनिंग नहीं होता, मतलब कोई भी डेटा, डेटा कोई भी हो सकता है, ठीक है। मतलब एक वर्ड, वर्ड भी एक डेटा है। मैं अगर कोई वर्ड यूज कर रही हूँ, जैसे डेटा एक वर्ड है, वो एक सिंगल वर्ड है, उसके आगे पीछे मैंने कुछ नहीं लिखा, ठीक है। तो वो एक वर्ड है, उसका मीनिंग, एक पर्टिकुलर मीनिंग क्या है? कुछ नहीं है, ठीक है। उसके आगे अगर मैंने स्ट्रक्चर लगा दिया तो वो डेटा स्ट्रक्चर तो एक पर्टिकुलर मीनिंग बन गया। तो वैसा ही डेटा जो है वो अनप्रोसेस्ड फैक्ट होता है। जो हमारा डेटा जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, जिसका मतलब एक कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है गाइस। तो उस डेटा का ही मतलब उस डेटा को ही हम प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेस करने के बाद उस डेटा को स्ट्रक्चर करते हैं, उसके बाद हम उसको यूज करते हैं गाइस, ठीक है। तो ये है हमारा डेटा। सो व्हाट इज डेटा? डेटा इज नथिंग बट द अनप्रोसेस्ड फैक्ट, ठीक है गाइस। अभी डेटा कोई मतलब कोई भी मतलब कौन सा भी डेटा हो सकता है, नंबर हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकते हैं, इमेजेस हो सकते हैं, मेजरमेंट्स हो सकते हैं, एक्सेट्रा। कुछ भी है जो डेटा हो सकता है, ठीक है। तो अभी एग्जैक्टली डेटा तो हमने जान लिया, तो ऐसे कितने टाइप से डेटा के, कितने टाइप से, तो वो भी हम जान लेते हैं, ठीक है। तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ डेटा। First one is structured data, second one is unstructured data, और थर्ड वन इज सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। अभी स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या है? स्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब एक मतलब कोई भी मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है जो मैंने एक लाइक रोज और कॉलम्स में स्ट्रक्चर करके रखी है, तो वो मेरा स्ट्रक्चर डेटा हो गया। जैसे हम एक्सेल एक्सेल में कोई भी डेटा रखते हैं, तो वो मेरा स्ट्रक्चर डेटा हो गया। देन बात करते हैं व्हाट इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अभी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या है? जो हमने प्रॉपरली मतलब ऐसे स्ट्रक्चर करके नहीं रखा है। जैसे हम इंस्टाग्राम यूज करते हैं, ठीक है। तो वहां पे हमने एक पोस्ट डाली, ठीक है, उसके बाद दूसरी पोस्ट डाली, वो मतलब एक के बाद एक के बाद वो क्या वहां पे स्टोर करता है, हमारे होम पेज पे हम देख सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे हम ऐसे नहीं कर सकते, नहीं मेरे अकॉर्डिंग मुझे ये मेरा फोटो चाहिए तो मैं उसको मतलब जैसे मेरे अकॉर्डिंग मैं उसको मूव कर सकूं, नहीं, वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो। उसके बाद आता है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। क्लियर है गाइस? तो सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा का एग्जांपल क्या है? जैसे एक्सएमएल। एक्सएमएल एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसमें स्ट्रक्चर्ड डेटा एज वेल एज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जो है वो सेव करते हैं। क्लियर है गाइस? सो डेटा क्या है? अनप्रोसेस्ड फैक्ट है। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ डेटा: structured data, unstructured data and semi structured data। क्लियर है गाइस? देन देखते हैं व्हाट इज इंफॉर्मेशन।
अभी इंफॉर्मेशन क्या है? जो हमारा वहां पे अनप्रोसेस्ड डेटा था, उसी को प्रोसेस करके, उसी को एक पर्टिकुलर मीनिंग देके हमारी इंफॉर्मेशन बिल्ड होती है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस और ऑर्गेनाइज डेटा that is meaningful and useful for decision making, analysis, communication. क्लियर है गाइस? तो ये जो मतलब मैंने जब जैसा बोला था कि डेटा में, डेटा कोई भी हो सकता है, इमेज हो सकती है, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, कोई भी अल्फाबेट हो सकते हैं, तो इंफॉर्मेशन भी इन्हीं में से कोई एक पार्ट हो सकता है। क्लियर है गाइस? तो उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे डेटा के टाइप्स है, वैसे ही इंफॉर्मेशन के भी टाइप्स है। So how many types of information? There are four types of information. First one is contextual. Second one is relevant. Third one is timely. And fourth one is accurate. अभी contextual क्या है? जिसमें हम कोई भी कंटेंट, मतलब हमारा कंटेंट होता है, जैसे मेरा एक नाम है, तो वो मेरा कंटेक्सचुअल में आ जाएगा। रिलेवेंट मतलब कुछ रिलेवेंट डेटा, अगर मैं कोई कॉलेज में हूँ, तो मैं मेरा मेरा कॉलेज ये है, तो ये क्या रिलेवेंट डेटा है। ठीक है, उसके बाद टाइमली। टाइमली इंफॉर्मेशन क्या होती है कि वो टाइम के साथ चेंज होती है। जैसे मेरी एज जो है, एज हमारी टाइमली चेंज होती रहती है गाइस। जैसे डेट है, डेट हमारी जो है वो टाइमली चेंज होती है। देन एक्यूरेट डेटा वो होता है जो चेंज नहीं होता, जो लाइफ टाइम हम से मतलब वही सेम डेटा हम उसी का यूज करते हैं। जैसे हमारा नाम होता है, हमारे नाम जो बचपन में रखा होता है, कोई कोई चेंज कर लेते हैं, लेकिन 80% लोग ऐसे हैं जिसका बचपन में नाम जो रखा है वही वो लाइफ टाइम यूज करते गाइस। तो वो हो गया एक्यूरेट डेटा, जिसका हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते, जो पहले से ही मतलब तय करके रखा है, उसी को हमें यूज करना है। तो ये है हमारा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन या तो एक्यूरेट डेटा। क्लियर है गाइस? अभी डेटा जो है, अभी मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया डेटा, सो यहाँ पे कौन सा डेटा? ऑर्गेनाइज डेटा और प्रोसेस डेटा। क्लियर है गाइस? और स्ट्रक्चर डेटा, दैट मीन्स इंफॉर्मेशन। क्लियर है गाइस? तो ये है हमारे इंफॉर्मेशन के चार टाइप्स। और मतलब उसकी चार टाइप, जैसे कंटेक्चुअल, रिलेवेंट, टाइमली, एक्यूरेट। तो उसका मतलब हर एक टाइप का जो है वो अलग बिहेवियर होता है। होप आपको इतना इंफॉर्मेशन जो है वो समझ में आ गए होंगे। उसके बाद देखते हैं नॉलेज। अभी नॉलेज क्या है? नॉलेज क्या हो सकता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो मुझे पता है मैं उसको इम्प्लीमेंट करती हूँ। ठीक है, तो नॉलेज इज द अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस और फॉर्म फैमिलियरिटी गेन थ्रू एक्सपीरियंस, एजुकेशन और इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो नॉलेज जो है वो इनसाइट, स्किल्स, मतलब वो जो भी हम इंफॉर्मेशन रखते हैं, जिसका हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, जो हमारी जैसे एक्सपीरियंस से हमें मिलते हैं, जैसे हमारे एजुकेशन से थ्रू, या तो हम किसी से भी बात करते हैं, तो इंफॉर्मेशन जो हमारी एक्सचेंज होती है, वो उसी को बोलते हैं हम नॉलेज। क्लियर है? अभी नॉलेज नॉलेज जो है वो हम क्यों मतलब हमारे पास तो होती है, लेकिन कहाँ पे हम उसको यूज करते हैं? कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, कोई भी डिसीजन लेने के लिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी डिसीजन हो, उसके बाद कोई भी इंफॉर्मेशन अगर मुझे इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं तब यूज करूंगी। क्लियर है? तो नॉलेज क्या है? एक सिंपल वर्ड है जो इंफॉर्मेशन जो एक्सचेंज करते हैं, या तो कोई भी चीज हम लेते हैं, जैसे एजुकेशन से लेते हैं, एक्सपीरियंस से लेते हैं। क्लियर है गाइस? तो जो हमारे पास रखते हैं और हम उसका इम्प्लीमेंट करते हैं, दैट इज नॉलेज। ठीक है, सो इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज। अभी हम टेक करियर के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? टेक्नोलॉजी के करियर में इसकी इंपॉर्टेंस है डिसीजन मेकिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, इनोवेशन में एंड लर्निंग एंड ग्रोथ में। क्लियर है गाइस? तो ये है हमारा नॉलेज, जो हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल उसकी डेफिनेशन क्या है। डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ये तो हमें बचपन से पता होता है, लेकिन उसका एक्चुअली डेफिनेशन क्या होता है वो हमें नहीं पता।
क्लियर है। उसके बाद देखते हैं प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या होती है, मतलब कोई भी, जैसे कि हम अगर टेक्नोलॉजी के करियर में कोई भी, अगर मुझे कुछ भी इन्वेंशन करना है, ठीक है, अभी मैं मतलब मैं सोचती हूँ कि अभी जो बसेस है, ठीक है, ट्रैवलिंग के जो बसेस है, मुझे जैसे बहुत सारे एप्लीकेशंस डेवलप किए हैं कि हम वहाँ पे ट्रैवल्स जो है वो बुक कर सकते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस है। तो उन्होंने कुछ तो सोचा होगा कि नहीं, कि ऐसा मतलब ये एक प्रॉब्लम है कि जो ट्रैवलर होते हैं उनको अगर ऑनलाइन कुछ देखना है, तो तब हम एक एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। उनको क्या होगा, मतलब जो पैसेंजर होते हैं या तो ट्रैवलर जो होते हैं, उनके लिए आसानी होगी, वो घर बैठे टिकट बुक कर सकते हैं, घर बैठे टाइमिंग देख सकते हैं, घर बैठे लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। तो वो क्या हो गया, वो एक प्रॉब्लम हो गई। ठीक है। अ प्रॉब्लम इज अ टर्म in data structure refers to computational task or challenge that involves organizing, managing, and manipulating data. Problem often involve operation like searching, sorting, inserting, deleting, and traversing, which are fundamentals in computer science for effective data handling and retrieval. Clear है guys? So problems के भी कुछ types है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है कि सर्चिंग प्रॉब्लम, सॉर्टिंग प्रॉब्लम, ट्रैवल्सल प्रॉब्लम, इंसर्शन प्रॉब्लम, डिलीशन प्रॉब्लम, डायनामिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ग्राफ प्रॉब्लम, हैशिंग प्रॉब्लम, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम एंड मेमोरी मैनेजमेंट प्रॉब्लम। सो इतने टाइप से प्रॉब्लम के। क्लियर है। उसके बाद हम देखते हैं लॉजिक एग्जैक्टली क्या। सो लॉजिक क्या है? लॉजिक इज रेफर टू सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वैलिड रीजनिंग एंड आर्गुमेंटेशन. It is a method used to derive conclusion based on premises or given fact. In computer science and programming, logic plays a crucial role in designing algorithms, solving problems, and making decisions and organized and structured manner. तो लॉजिक जो है, लॉजिक कहाँ से आता है? जब हम डेटा मतलब कहीं से लेते हैं, जो इंफॉर्मेशन हम शेयर करते हैं, जो नॉलेज हमारे पास रखते हैं, जो मतलब जो हमने यहाँ पे प्रॉब्लम्स की बात की, तो प्रॉब्लम है तभी हम लॉजिक लगाएंगे, राइट? तो ये वे है हमारा, कुछ भी अगर हमें सीखना हो ना, तो बेसिक से हमें सीखना चाहिए। क्लियर है। तो लॉजिक लॉजिक हमें कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो हम वहां पे लॉजिक अप्लाई करते हैं। ठीक है। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लॉजिक? देर आर थ्री टाइप्स ऑफ लॉजिक: फॉर्मल लॉजिक, कंडीशनल लॉजिक एंड लूपिंग लॉजिक। अभी फॉर्मल लॉजिक क्या है? फॉर्मल लॉजिक एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम का हो सकता है। मैथमेटिकल प्रॉब्लम जैसे मुझे एडिशन करनी हो, सब्सट्रैक्शन करनी हो, वो फॉर्मल लॉजिक है। देन कंडीशनल लॉजिक क्या होता है? जो इफ एल्स वाला प्रोग्राम होता है। इफ एल्स क्या है एग्जैक्टली exactly? मतलब वहां पे कुछ कंडीशन दी है कि अगर ये हुआ तो यस है, नहीं हुआ तो नो है। तो ये इफ एल्स कंडीशन होती है, या तो यस या तो नो। क्लियर है गाइस? तो वो होती है कंडीशनल लॉजिक। देन आता है लूपिंग लॉजिक। लूपिंग लॉजिक क्या है एग्जैक्टली? अगर मुझे कुछ भी मतलब एक सेंटेंस है, जैसे मुझे पायल टेक्नोवा ये 10 टाइम्स प्रिंट करना है, तो हम क्या करेंगे? 10 बार लिखेंगे? नहीं। अगर मुझे उसी डेटा को 1000 टाइम लिखना है, तब 1000 टाइम लिखने मतलब लिखना इजी रहेगा? नहीं। तब हम क्या यूज करेंगे? लूपिंग का लॉजिक यूज करेंगे। वहां पे लूपिंग यूज करेंगे और 2 लाइन के कोड में ही मेरा 1000 लाइंस जो है वो प्रिंट हो जाएंगे गाइस। तो वो होते हैं लूपिंग। लूपिंग क्या होता है? जो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। कब तक? जब तक हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं हो जाती। अभी कंडीशन क्या है? जैसे मैंने बोला कि मुझे 1000 टाइम लिखना है, 1000 टाइम मुझे क्या करना है? प्रिंट करना है। तो मेरी कंडीशन क्या होगी कि
मेरी लाइन 1000 टाइम्स, एटलीस्ट 1000 तक मेरी प्रिंट होनी चाहिए। 1001 अगर हो गया तो फिर मेरी कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी। तो वैसे ही जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक जो घूमते रहता है उसी को बोलते हैं लूप लॉजिक। क्लियर है गाइस? तो ऐसे 3 लॉजिक है हमारे पास, फॉर्मल लॉजिक, कंडीशनल लॉजिक एंड लूपिंग लॉजिक। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं, अभी हम बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर की। अभी डेटा स्ट्रक्चर जो हम यहाँ पे पढ़ने आए हैं, क्लियर है? तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है? डेटा तो हमने पढ़ लिया, जो अनप्रोसेस्ड डेटा होता है जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, तो उसी डेटा को स्ट्रक्चर करने के लिए एक डेटा स्ट्रक्चर का मतलब एक कंसेप्ट है। So data structure can be classified on various criteria, including their organization, usage, and the way they store data. ठीक है? तो कुछ भी डेटा मुझे स्टोर करना है तो उसका जो यहाँ पे क्लासिफिकेशन मैंने यहाँ पे बना के रखा है। ठीक है? तो देखो, डेटा स्ट्रक्चर के 2 टाइप्स है। कौन से? लीनियर और दूसरा है मेरा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है? तो ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और दूसरा मेरा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है? उसके बाद है, देखो, लीनियर के भी अगेन 2 टाइप्स है, स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर, डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर। अभी स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर जो चेंज नहीं होता, ठीक है, जो हम प्रोग्रामिंग में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो होता है एरे। देन डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर जिसको हम चेंज कर सकते हैं, जो होता है क्यू, लिंक लिस्ट, टैग। क्लियर है? अभी एरे क्या है? एरे के बारे में बात करते हैं। एरे क्या करता है? एक वेरिएबल रहता है, एक वेरिएबल जो मेमोरी ऑक्यूपाई करता है और मल्टीपल मेमोरी ऑक्यूपाई ऑक्यूपाई करता है सिंगल वेरिएबल, और मल्टीपल्स एलिमेंट और मल्टीपल डेटा हम सिंगल वेरिएबल में स्टोर करते हैं। जो हम उसकी जो साइज होती है, ठीक है, मल्टीपल डेटा तो स्टोर कर सकते हैं लेकिन उसकी साइज हमें पहले से ही बतानी होती है कंपाइलर। ठीक है? उसकी साइज में हम चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं एरे की साइज 10 रख रही हूँ तो वहां पे मैं 11 एलिमेंट्स नहीं रख सकती गाइस। ठीक है? तो वो होता है स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर। देन बात करते हैं डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर। डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर क्या? क्यू है। क्यू मतलब क्या? एक लाइन। जैसे हम पहले मतलब लाइन में लगते थे, बैंक में जाना हो, 11 बजे से जाते थे और 1 बजे नंबर लगता था, तब क्यू लगती थी, राइट? क्या होता था वहां पे? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया उसका नंबर पहले लगेगा और वही बाहर जाएगा। तो वो होती है क्यू, वहां पे चेंजेस हो सकते हैं। देन आता है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट क्या होती है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट पे डिपेंड होता है या तो इंटरकनेक्ट होता है। ठीक है? उसके बाद स्टैक। स्टैक जैसे कोई प्लेट, अगर हम कहीं पे खाना खाने के लिए गए, ठीक है, या तो बुफे में चले गए, तो वहां पे प्लेट्स रखी होती है। पहले प्लेट रखी, उसके बाद दूसरी प्लेट रखी, तीसरी प्लेट रखी, चौथी प्लेट रखी, ऐसे 10 प्लेट्स रखी। जो मैंने 10th वाली प्लेट रखी ना, वही पहले उठाई जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं? लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो हमारे लास्ट में बैठी थी वही पहले निकलेगी, और जो लास्ट में गई थी, सॉरी, जो फर्स्ट में गई थी वो लास्ट निकलेगी। तो इसी को बोलते हैं, एक तो लिफो बोलते हैं या तो फिलो बोलते हैं गाइस। क्लियर है? तो वो होती है स्टैक। देन बात करते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर, नॉन लीनियर क्या होता है? जो एक लाइन में नहीं होता। ठीक है? उसके जो पार्ट्स होते हैं, जैसे मैंने ये क्लासिफिकेशन लिखा है, ठीक है, जैसे डेटा स्ट्रक्चर के 2 टाइप्स है, देन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के 2 टाइप्स है, देन डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर के अगेन 3 टाइप्स है। ये लाइन में है क्या? नहीं है। इसके जो है वो नॉन लीनियर है, इसके मल्टीपल टाइप्स है। तो वैसे ही ट्रीज और ग्राफ्स के भी होते हैं। ट्रीज, ट्रीज की बात की जाए, जैसे कि ट्रीज, ट्रीज को कितने ब्रांचेस होते हैं? वो एक मतलब ऐसे पेड़ है तो ऐसे ऊपर ऊपर जाते हैं क्या? वो ब्रांचेस नहीं जाते। कौन से ऐसे रहेंगे, कौन से ऐसे रहेंगे, कौन से ऐसे जाएंगे, कौन से ऐसे जाएंगे, राइट? तो वो होते हैं
लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो उसी के फॉर्म में, ट्री के ही फॉर्म में मेरा जो डेटा रहेगा उसी को बोलते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। देन आता है ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ भी हमारा लीनियर नहीं रहता, तो वो भी हम मतलब ऐसा लीनियर नहीं रहता, हम कैसे भी उसको टर्न कर सकते हैं, तो वो होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। क्लियर है गाइस? तो ये हमारा क्लासिफिकेशन था डेटा स्ट्रक्चर। मैंने ट्राई किया है जो बेसिक कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, तो वैसे वैसे मैंने उसके टाइप्स और उसकी इंफॉर्मेशन बताई है गाइस। वैसे ही डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्लासिफिकेशन जो हमें पता होना चाहिए। अगर आप भी मतलब ऐसे वीडियोस जो है वो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड में डालती रहती हूँ। अगर आपको कुछ भी मतलब सचमुच ये हेल्पफुल लगता है और आपको मेरे वीडियोस जो है वो मिस नहीं करने हैं, और आप नए हो इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब कीजिए गाइस। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।